पायदार माशी तरक्की के लिए हुकूमत हर किस्म की मुआवनत फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात के वक्त से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी की मरबूत स्कीम लाई जाए। बरामदी सहूलत स्कीम के हवाले से कमेटी कायम हो चुकी है जो जल्द तजावीज़ का मुसवदा मंजूरी के लिए पेश करेगी। कारोबारी शख्सियात की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की माशी टीम की कोशिशों की तारीफ। IMF से मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। माशी और इक्तिसादी बहाली पर IMF मुतमईन। हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने IMF को मना लिया। IMF का PIA और बिजली तकसीमकार कंपनियों की जल्द निष्कारी का मुतालबा। रिटेल, होलसेल और रियल एस्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों और सोलर पैनल्स पर रियायतें खत्म करने का कह दिया। ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों के फरोग के लिए हुकूमती इकदाम। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का बाज़ाबिता क़याम। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के सरबराह मुकर्रर। बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के CEO तैनात। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SECP और दीगर आला हुकाम कौंसिल के बोर्ड मेंबरान में शामिल। आलमी क्रिप्टो तंजीमों से रवाबित कायम करके बेहतरीन आलमी रिवायात अपनाने का फैसला। वजारत खजाना का कहना है हुकूमत क्रिप्टो इकोसिस्टम के फरोग के लिए सरगर्म है। वजीर खजाना कहते हैं पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस में क़यादत का ख़्वाह है। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के क़याम से मालियाती और तकनीकी तरक्की का नया बाब खुलेगा। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के लिए मुस्तहकम फ्रेमवर्क फराहम करेगी। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं, शराइत पर मुज़ाकरात नहीं होते। हम अब भी पुरुमीद हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन मुज़ाकरात किसी एक शख्सियत के लिए ना हो। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन लीडर को अवामी मसाइल की फिक्र नहीं। मैं अपोजिशन को जितना बात करने का मौका देता हूँ वो मुझ पर तनकीद करते हैं। उनको सिर्फ टास्क दिया गया है कि एहतजाज करना है और निकल जाना है। मौजूदा ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? 2 हुकूमती अरकान के बाद एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाजत दूंगा। अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए कोई नाम नहीं दिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स को खत लिख कर आगाह कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत JUI ने कड़ी शराइत रख दी। अडयाला से ग्रीन सिग्नल मिल गया। PTI ने बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत कर ली। ज़राए के मुताबिक PTI ने जमीयत उलमाए इस्लाम को भी मुतालबात की मंजूरी का पैगाम पहुंचा दिया। जमीयत उलमाए इस्लाम ने तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से मुज़ाकरात पर भी JUI को तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात अपोजिशन करेगी। मुज़ाकरात पार्टी सतह पर नहीं होंगे। JUI की अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए शर्त। तौहीन अदालत केस में बानी PTI को इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश ना किया जा सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। एडवोकेट जनरल ने बताया, IG इस्लामाबाद कहते हैं विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी थ्रेट है, बानी को पेश नहीं किया जा सकता। कमीशन आज बानी PTI से मुलाकात करके अदालत को उनके वकला से मुतल्लिक आगाह करेगा। अदालत की IG इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बयान हलफी जमा कराने की हिदायत। इससे कबल जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने आज बानी PTI को वीडियो लिंक या जाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दिया था। बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ जुल्म है। रमजान में भी फसाद नहीं मिटता। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसानों को मुकद्दस माह में यरगमाल और कत्ल करते हैं। मरात याफ्ता तबका आवाम की तकलीफ को नहीं पहचान सकता। पाकिस्तान के वसाइल अवाम पर ही खर्च होने चाहिए। बिजली की कीमतों और पेट्रोलियम लेवी में कमी की जाए। रमजान के बाद पाकिस्तान भर में बड़ी तहरीक शुरू करेंगे। 4 गवर्नर हाउसेस पर एहतजाज से तहरीक शुरू होगी। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के बाद सिंध में तमाम वसाइल पर कब्जा कर लिया। विफाकी काबीना में तोसी। 3 नए वज़रा ने हलफ उठा लिया। पीरजादा इमरान अहमद शाह ने विफाकी वजीर, अरमगान सुबहानी और डॉक्टर शिजरा मनसब ने वजीर मुमलिकत का हलफ उठाया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने हलफ लिया। FBR का सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का फैसला। अशिया की पैदावार की इलेक्ट्रिक वीडियो निगरानी की जाएगी। वीडियो निगरानी के लिए डिजिटल आइज सॉफ्टवेयर नस्ब किया जाएगा। FBR के मुताबिक मजाज वेंडर नस्ब टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा। FBR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
साइफर केस में इस्तगासा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मुल्जिमान के वुकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात करके तैयारी के लिए एक दिन दिया गया। सरकारी वकील की जिरह उनकी ना तजुर्बाकारी और वक्ती कमी जाहिर करती है। ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। अदालत इस केस को मेरिट पर सुन रही है। जिरह को एक तरफ रख दिया जाए तो भी इस्तगासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 जून 2024 को बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा कलअदम करार दी थी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते बहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज शाम गवर्नर हाउस में तलब। इजलास की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर मेजबानी करेंगे। सूबाई अथॉरिटीज में नामजदगियां, तरक्याती फंड्स, तकर्रुर तबादले, पीपल्स पार्टी के मुतालबात, पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और कासिम गिलानी, नून लीग की तरफ से इसाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और ख्वाजा साद रफीक शरीक होंगे। रमजान और मुबारक के दूसरे हफ्ते में महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। चीनी 9 रुपए 26 पैसे फी किलो तक मजीद महंगी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 12 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर 21 रुपए 37 पैसे, बीफ 6 रुपए किलो, मुर्गी 30 रुपए 64 पैसे फी किलो महंगी हुई। हालिया हफ्ते केला 12 रुपए 18 पैसे फी दर्जन महंगा हुआ। 15 अशिया सस्ती, 24 की कीमतें मुस्तहकम रही। प्याज 13 रुपए, आलू 5 रुपए, लहसुन 35 रुपए किलो सस्ता हो गया। बेरोजगार अफराद के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत ने जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। सरकारी के साथ साथ निजी इदारों से भी मुलाजमत के मौके दस्तयाब होंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पोर्टल पर सिर्फ सूबे के नौजवान रजिस्टर्ड होंगे। 1 से 4 ग्रेड की नौकरियों का इश्तिहार भी इस पोर्टल पर देंगे। 5 से 15 ग्रेड की नौकरियां IBA के जरिए होंगी। शफाफ तरीके से नौकरियां देंगे। आर्जी नौकरियों को भी इस सिस्टम के साथ लिंक करेंगे। हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी सूबे की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगू से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल के खिलाड़ी मोहम्मद रियाज से मुलाकात। रियाज हुसैन की हिम्मत और हौसले की पजीराई, 25 लाख की माली मुआवनत की। वज़ीर आज़म की मुल्क के मायानाज खिलाड़ियों को उनकी सलाहियतों के मुताबिक सरकारी इदारों में मुलाजमतें देने की हिदायत। कहा, आप कौम के होनहार खिलाड़ी हैं, आपका टैलेंट ज़ाया नहीं होने देंगे। मोहम्मद रियाज ने वज़ीर आज़म की जानिब से माली ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। लाहौर हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला से एक्स के इस्तेमाल के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। PTA से भी वर्किंग वजाहत तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बताया जाए एक्स ट्विटर की हैसियत कानूनी है या गैर कानूनी। ये भी बताएं कि एक्स पाबंदी के बावजूद क्यों इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर रिश्वत का इल्जाम, FIA साइबर क्राइम का नादिया हुसैन के घर पर छापा। मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत तफ्तीश का आगाज। FIA हुकाम का कहना है, नादिया हुसैन को बता दिया गया था कि रिश्वत तलब करने वाला FIA का कोई ऑफिसर नहीं बल्कि जालसाज है। जालसाज ने DP पर FIA अफसर की तस्वीर लगाकर अदाकारा को कॉल की और रिश्वत मांगी। अदाकारा को हिदायत की गई थी कि जालसाज के खिलाफ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर कराची में शिकायत दर्ज कराएं। ताहम उन्होंने ऐसा करने के बजाय सोशल मीडिया पर बयान दिया। जालसाज का ताल्लुक बिहाड़ी से है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। PIA फ्लाइट 306 का लापता व्हील मिल गया। PIA के मुताबिक लापता पहिया जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग के पास से मिला। व्हील शॉप टेक्नीशियंस ने ग्राउंडेड 777 जहाज के लैंडिंग गियर के करीब से व्हील मिलने की इत्तला दी। व्हील के जहाज से अलहदा होने की वजह से किसी जानी या माली नुकसान के शवाहिद नहीं मिले। दरियाओं के आलमी दिन पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज रैलियां निकाली गईं। शहरियों और वकला की शिरकत। 6 नहरों के मंसूबे की मुखालिफत, नारेबाजी। डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद के तहत जामशुरू अलमंजर तक रैली निकाली गई। नौशहर फिरोज में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला का एहतजाज। नवाब शाह में सिंध बचाओ कमेटी की रैली में सिंध यूनाइटेड पार्टी के कारकुनान और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। घोटकी में वकला का सिंध पंजाब सरहद पर धरना। दोनों अतराफ की गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ठट्टा में भी रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने कहा कि सिंध पहले ही पानी की कमी का शिकार है। मजीद नहरें बनाने से सिंध की जरखेज जमीनें बंजर बन जाएंगी। गिलगित
बल्तिस्तान में मादूमियत के खतरे से दो चार बर्फानी तेंदुओं की मौजूदगी। माहिरीन ने बर्फानी तेंदुए की मौजूदगी हयातियाती तनव्वुर और माहौलियाती सेहत के लिए खुशाइंद खबर करार दे दी। कहा, बर्फानी तेंदुए आमतौर पर छुप कर रहने वाले जानवर हैं। उनका इस तरह नजर आना गैर मामूली वाकया है जो इस खित्ते में उनकी अफजाइश और बेहतर माहौल की अलामत हो सकता है। फैसलाबाद, यूसफवाला, बारखान, ओट शरीफ, हाफिजाबाद, चनियोट, सवात, कराची और मुल्क के बाज दीगर इलाकों में बारिश। माह रमजान में बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। जाती सर्दी फिर लौट आई। बारिशों के बायस कई इलाकों में बिजली गायब, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारखान में बारिश की वजह से बिजली के साथ साथ फोन सर्विस भी मुअत्तल। कराची में सुपर हाईवे पर नूरियाबाद के मकाम पर हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है।